सुरति जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी में, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके फेवरेट शो संजीवनी में किसी एक बीमारी की चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। धूप में 1 मिनट भी रहने से त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में स्किन का खास ख्याल अगर हमने नहीं रखा तो भाई एक समस्या तो हो सकती है, और वो है धूप में ज्यादा रहने की वजह से सनबर्न। जी हाँ, हम सनबर्न के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में कैसे हम अपने आप को सनबर्न से बचाएं, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं, ये बताएंगे हमें डॉक्टर चौहान आज संजीवनी में। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे नौनिहालों को गर्मी से कैसे बचाया जाए। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या है सनबर्न। क्या धूप में निकलते ही आपकी स्किन हो जाती है रेड? आंखों में होने लगती है जलन, फटने लगती है आपकी स्किन, हाथ पैरों में होने लगती है खुजली, बॉडी पर आ जाते हैं रैशेस। इसका मतलब आपको हो गया है सनबर्न। भाई गर्मियों का मौसम है, बाहर भी नहीं निकला जा सकता, इतनी तेज धूप है, लेकिन अंदर भी नहीं रह सकते, बाहर के बहुत सारे काम भी करने हैं। अब बाहर जाएंगे, धूप तेज लगेगी तो सनबर्न तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उन लोगों के लिए खासकर कि सनबर्न होता क्या है, जिन्हें नहीं पता कि सनबर्न की समस्या क्या है और कितनी गंभीर समस्या है ये हमारी स्किन के लिए। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, धूप में जा रहे हैं, सनबर्न सबसे पहले तो समझाइए लोगों को, सनबर्न है क्या? देखिए, धूप जैसा कि सनबर्न शब्द से आपको पता चलता है इसका कि सूरज में अगर बाहर जाएं बाहर और उसकी वजह से हमारी त्वचा में अगर जलन हो जाए या गर्मी हो जाए या त्वचा जल जाए तो उसको सनबर्न कहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ जो है जैसे कि आग लगती है या आग में आदमी जलता है उस तरह का जलन नहीं होता, लेकिन त्वचा आपकी जो है वो लाल हो जाती है, उसमें जलन होती है, उसमें थोड़ी खुजली होती है, खारिश होती है और कभी कभार उसमें थोड़े दाने भी निकल सकते हैं। दूसरा जो है, जो सूर्य की किरणें आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं कई प्रकार की, उनकी वजह से हमारे त्वचा की कई परत हैं उनमें खराबी आ सकती है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो पित्त यानी कि गर्मी और हीट की वजह से क्या बढ़ेगा, हमारे शरीर में पित्त बढ़ेगा। तो ज़्यादा हम अगर गर्मी में रहेंगे तो त्वचा के अंदर पित्त की वृद्धि हो जाएगी और पित्त की वृद्धि होने से आपको कई बार हम पहले भी बताते हैं अनेक प्रकार के त्वचा के रोग उसमें होते हैं। और इसके साथ साथ जो एकदम से जो आपको लक्षण दिखेगा वो सनबर्न का दिखेगा। लेकिन अगर हम इसको सही प्रकार से समझे ना और सही प्रकार से उसका उपचार नहीं करेंगे तो आगे चल के इसमें और भी भयंकर बीमारियां बन सकती हैं। मथुरा से सतीश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी, मेरे शरीर में पूरे शरीर में गांठें हो गई हैं। अच्छा। डॉक्टर तो इन्हें मैदों की गांठें बताते हैं, फैट की जी। प्रॉब्लम तो कोई नहीं देती है, लेकिन जब शरीर को देखते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेद की गांठ यानी कि फैट की गांठें बहुत लोगों को बन जाती हैं और उसमें कुछ खास ऐसे लक्षण नहीं होते, कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा दबाने पर दर्द किसी किसी को जरूर महसूस होता है। जहाँ तक आपने कहा कि देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब कोई चीज़ हमारे शरीर में कहीं पर जम गई है, चाहे वो फैट ही क्यों ना हो, तो उसका मूल कारण क्या है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो चैनल्स हैं, हमारे जो स्रोतस हैं, जिनमें के हमारे बहुत सारी चीज़ें उनमें सर्कुलेट करती हैं बॉडी के अंदर, उन चैनल्स में अवरोध हुआ है, कहीं ब्लॉकेज हुआ है। और ये ब्लॉकेज जो है हमें कोशिश करनी है इसको साफ करने की। अगर साफ नहीं करेंगे तो ब्लॉकेज कहीं दूसरी जगह भी जाके हो सकता है, गांठ कहीं और भी बन सकती है, कहीं इंटरनल आपके सिस्टम में भी गांठ बन सकती है। उसको फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको ठीक करना। क्यों ना हम अभी से शरीर की शुद्धि शुरू करें। एक तो भोजन में कोई भी गरिष्ठ भोजन आप ना खाएं, फैट वाला, विशेष रूप से दही, पनीर, मलाई, मक्खन, दूध या जो भी तली हुई चीजें हैं उनका सेवन बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज, शुद्धि के लिए आप एलोवेरा वेरा का सेवन करें। आप जो है एक चीज और घर पे बना सकते हैं, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों का बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण बना लीजिए और इस चूर्ण में से आधा चम्मच आप सुबह शाम गुनगुने पानी से सेवन करेंगे।
और तीसरी चीज आयुर्वेदिक औषधियों की हम बार बार आपसे बात करते हैं। कोई भी रोग हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार का रोग हो, उसमें आयुर्वेद का बड़ा अच्छा उपचार उपलब्ध है। और खास तौर से शोधन चिकित्सा की बात करें तो पंचकर्म चिकित्सा आयुर्वेद की बहुत अच्छी है, जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके अपना प्रॉपर एक जो है क्लीनिंग बॉडी का कराना चाहिए। हमारे यहाँ जो पंचकर्म सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जीवा का सेंटर है फरीदाबाद में, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग न केवल भारत से, पूरे विश्व से लोग आते हैं और आकर के अपना पंचकर्म चिकित्सा यानी कि एक अपने बॉडी की क्लिनजिंग वो करते हैं। तो आपको भी मैं निमंत्रण देता हूं और बुलाता हूं कि आप आइए एक हफ्ते के लिए, 10-15 दिन के लिए, और इसकी सफाई करें। साथ में आयुर्वेदिक औषधियां फिर आपको इंटरनल हम बना करके देंगे। आज हम बात कर रहे हैं सनबर्न की। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अगर हमें सनबर्न की समस्या हो गई है तो हम कैसे पहचानें कि हमें सनबर्न हो गया है। और साथ ही साथ अगर हम सनबर्न की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स, यानी कि लक्षण जानना और ये जानना कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिम्टम्स जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चले कि हमें सनबर्न हो गया है? देखिए, एक तो होता है धूप में गए आप, धूप में गए, थोड़ी गर्मी लगती है, कभी कभार थोड़ी जलन हो जाती है शरीर में, थोड़ी सी जो है आपको हो सकता है कहीं पर खारिश वगैरह भी हो जाए, वो सनबर्न नहीं है। लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह पर जब आपको लगे कि वहाँ पर रेडनेस हो गई है, वहाँ पर जलन हो रही है, वहाँ पर रैशेज बन गए हैं, या वहाँ पर थोड़े छोटे छोटे छाले बन गए हैं, जैसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, कई बार जैसे जल जाता है, कोई गर्म पानी गिर जाए उससे छाले बन जाते हैं, या फिर वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है। इसके अतिरिक्त कुछ और लक्षण है, शरीर में बुखार भी कई लोगों को आ जाता है, फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन उनको होती है, उल्टी आने को लगती है, नौसिया जिसको बोलते हैं, या इसके अतिरिक्त जो है बॉडी के अंदर पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होना, ये तमाम लक्षण है। और कुछ देखेंगे अगर आप कि वो जो जैसे छाले बनते हैं या कुछ रैशेज बनते हैं, 4-5 दिन के बाद थोड़ा वहाँ स्किन उतरनी शुरू हो जाती है। तो ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आप सनबर्न का शिकार हुए हैं, और डेफिनेटली एक हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए कि आप धूप में गए हैं या धूप में रहे हैं या धूप में आपने कुछ काम किया है, तो फिर डेफिनेटली ये सनबर्न हम इसको कहेंगे। तो सनबर्न के लक्षण क्या है ये तो हमने जान लिया। चलिए अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि अगर हमें सनबर्न की समस्या हो गई है तो क्या ये समस्या किसी और समस्या को भी जन्म दे सकती है? डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि सनबर्न अगर बढ़ जाता है तो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पानी की कमी बॉडी में हो सकती है, ज्यादा अगर हीट वहाँ पर है तो जैसे जलने से भी कई बार डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है। और डिहाइड्रेशन अगर हो जाएगा तो आपके जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनमें लुब्रिकेशन कम होगा, वो ड्राइनेस उसमें ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण कई भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो रेज है, जो लाइट है, जो सूरज की लाइट है, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है हमारी त्वचा के नीचे, जो नीचे की परत है या जहाँ पर हमारा त्वचा के अंदर जो डीएनए का जो मौजूदगी है, वहाँ पर डीएनए आपने सुना होगा, तो डीएनए को कई बार वो डिस्टर्ब कर देती हैं, ऑल्टर कर देती हैं, उसको बदल देती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ऐसा होता है कई बार, इसलिए आपको देखा होगा कि कई बार जब एक्सरेज वगैरह होते हैं या ऐसी कुछ चीज़ से एक्सपोजर होता है तो कहते हैं कि इससे थोड़ा बचना चाहिए, ये हमारी त्वचा में खराबी कर सकती है। तो इसी प्रकार से अगर इस तरह की कुछ डेंजरस रेज हमारे शरीर में घुसी और उसने डीएनए पर असर डाला तो स्किन कैंसर जैसे रोग भी होते हैं। मेलानोमा आपने एक नाम सुना होगा, जो कि कई बार खतरनाक भी हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से कई परेशानियां हमारे शरीर में हो सकती हैं सनबर्न के कारण। राम सिंह जुड़ गए हैं मुजफ्फरपुर से, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को जलन बड़ी होती है पिछले 1-1.5 साल से, पेट में बहुत जलन होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो जलन किस टाइम होती है? हमेशा होती है, खाना खाने के बाद, या खाली पेट कब होती है? दोपहर को होती है, खाना जैसे 1-1.5 बजे तो हम खा लेते हैं खाना जी, सुबह कुछ नहीं खाते हम, सीधा 1 बजे खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, पर मेरे को दोपहर को 3-4 बजे बहुत जलन होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, इसमें मतलब ये है कि हो सकता है एसिडिटी का प्रॉब्लम आपको ये लग रहा है। जब भी पेट में जलन होगी तो एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है या होता है, वहाँ मौजूद होता है, खाना पचाने में भी उसका रोल है। वो यदि अधिक मात्रा में बनेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो बनेगा तो उससे ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये भी निवेदन करूंगा कि सुबह भी आप कुछ नाश्ता जरूर करिए। खाली पेट रहने से भी ज़्यादा एसिड या ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा तेजाब बनता है, हीट ज़्यादा होती है अगर हम खाली पेट रहें।
तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह कुछ ना कुछ हल्का नाश्ता ले लें, बेशक दलिया, खिचड़ी, पोहा वगैरह कुछ लें, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जिससे कि आपको एसिड ज़्यादा ना बने। दूसरी चीज़, अगर फिर भी जलन आपको होती है तो दोपहर का जो खाना खाते हैं आप, उसके पश्चात आप 1 चम्मच आयुर्वेदिक चूर्ण आते हैं, कई हमारे यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, अविपत्तिकर चूर्ण बहुत बढ़िया है, वो आप ले सकते हैं 1 चम्मच भोजन के पश्चात, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि यदि आपके खान पान में पित्तवर्धक चीज़ें हैं, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चाय, कॉफ़ी इत्यादि अगर आप पीते हैं, वो अगर कारण है तो उस कारण को भी आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक होगा। अगर किसी प्रकार की आपको और औषधि या किसी की आवश्यकता है तो हमारे डॉक्टर से आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर सनबर्न बढ़ गया है, हमने उसको नजरअंदाज किया है, तो प्रॉब्लम बहुत गंभीर भी हो सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किस तरह से हम सनबर्न से बचें, किस तरह से अगर हमें सनबर्न हो गया है तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आजमा कर हम इसे कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं आज की संजीवनी में कि सनबर्न को लेकर आखिरकार क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, सनबर्न यानी कि गर्मी है, हीट है, पित्त की वृद्धि है, तो कूलिंग चीज़ों का प्रयोग करना है। कूलिंग में बहुत अच्छी चीज़ आपके घर में होती है नारियल का तेल। नारियल का तेल लगाइए। अगर ज़्यादा कुछ छाले वगैरह बन गए, जख्म बन गए, थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसमें लगा सकते हैं। हल्दी से जो है हीलिंग भी होती है। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी है, अगर कूलिंग इसको रखना है तो खीरे का जूस निकाल लीजिए आप। खीरे का जूस निकाल करके उसको थोड़ा लगाइए उसके ऊपर जहाँ सनबर्न हुआ आपको, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा का पौधा है ताज़ा, उसका जेल निकाल के लगाइए। हीलिंग भी करता है, कूलिंग भी है, और उसको जो है अगर वहाँ किसी प्रकार की विकृति हुई है उसको भी ठीक करेगा। गुलाब जल भी आप जो है लगा सकते हैं, गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इंटरनल के लिए अगर मैं कहूँ, इंटरनल में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि थोड़ा आंवले का चूर्ण आप सेवन करें। आंवले का चूर्ण खाने से ठंडक मिलेगी। पानी खूब पिएं, और यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो पित्त की वृद्धि हमारे शरीर में करती है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको सेवन करना है या जिन्हें अप्लाई करना है, जिन्हें अप्लाई करने से आप सनबर्न की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कि कौन कौन से ऐसे परहेज हैं जिन्हें करना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं सनबर्न के खतरे को कम करना या फिर इससे बचना। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी सावधानियां हैं? देखिए, धूप बहुत तेज है, तो आपको जब बाहर निकलते हैं तो प्रिकॉशन लेना है। कपड़े पूरे हों, फुल बाजू के हों, ताकि कोई एक्सपोजर ना हो। चेहरे पर आप आजकल चेहरे पर भी, सिर पर भी पतला कपड़ा कॉटन का बांध लेते हैं लोग, या कपड़ा ना बांधे तो कोई छाता इत्यादि लेकर के आप छाता, एम्ब्रेला लेके जा सकते हैं। धूप के चश्मे भी लगा सकते हैं। आंखों को भी बचाना है, कई बार बहुत तेज धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, तो आंखों में भी जलन, आंखों में खुजली वगैरह शुरू हो जाती है। और पानी जरूर पीते रहें, नियमित रूप से पानी की बोतल आपके साथ रहनी चाहिए। जो लोग धूप में काम भी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो पानी अवश्य पिएं, और साथ में ये कपड़ों का भी आप ध्यान रखें कि बिल्कुल, कई बार कपड़े निकाल करके लोग काम करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि सनबर्न उन लोगों को भी होता है, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज में, विदेश में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग जब धूप निकलती है तो टैनिंग करते हैं, अपने शरीर को वो काला करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, हम लोग गोरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो बल्कि धूप से बचते हैं लोग, वो कहते हैं धूप में जाएंगे तो काला हो जाएगा। लेकिन विदेशों में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा देर अगर उसमें रह जाते हैं तो उनको सनबर्न हो जाता है। और यहाँ पर भारत में भी मैंने देखा है कि बच्चे जब बहुत देर तक बाहर खेलते रहें, या जो मजदूर लोग हैं बाहर धूप में ही काम करते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम, सनबर्न की प्रॉब्लम, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स उनको आमतौर पर देखने को मिलती है।